गाइस आज के इस वीडियो में आपको HDFC बैंक के बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं कि ये अकाउंट क्या होता है और इस अकाउंट को ओपन करवाने के बाद आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, कौन कौन से चार्जेस लगने वाले हैं। और गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि इस अकाउंट को कौन कौन से लोग ओपन करवा सकते हैं। गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए इस अकाउंट के बारे में मैं आपको काफ़ी आसानी तरीके से सब कुछ बता देता हूं। गाइस इस अकाउंट का पूरा नाम बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट होता है, जिसे कि हम यहां पर BSBDA अकाउंट भी बोलते हैं। तो गाइस यहां पर इसके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं, 3 ऐसे प्रकार के बेनिफिट होते हैं जो कि इस अकाउंट में पॉपुलर होते हैं। तो चलिए इन 3 बेनिफिट के बारे में मैं आपको काफ़ी आसानी तरीके से बता देता हूँ। गाइस यहाँ पर पहला बेनिफिट ये हो जाता है कि जब भी आप अपना अकाउंट इस बैंक में ओपन करवाते हैं, तो यदि आप बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो आपको अकाउंट मिलने वाला है वह अकाउंट जीरो बैलेंस का होने वाला है। दूसरा बेनिफिट के बारे में बात करें तो आपको इस अकाउंट के माध्यम से बिल्कुल फ्री में रुपए का डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिससे आप कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट कर पाएंगे। गाइस तीसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको काफ़ी आसानी तरीके से बताना चाहता हूँ कि तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप 1 महीने में ब्रांच के माध्यम से केवल 4 बार ही कैश विड्रॉल कर पाएंगे। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको इसके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ बता देते हैं। आपको इस अकाउंट के माध्यम से बिल्कुल फ्री में यहाँ पर सेफ डिपॉजिट लॉकर की सुविधा मिलती है, जिससे कि आप अपने डिपॉजिट पैसे को काफ़ी आसानी तरीके से लॉकर में सेव कर पाएंगे। बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो गाइज आपको यहाँ पर इस अकाउंट में सुपर सेवर की फैसिलिटी मिलती है, जिससे आप अपने पैसे को काफ़ी आसानी तरीके से सिक्योर कर पाएंगे और अपने पैसे को बचा पाएंगे। और गाइज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप इस अकाउंट के माध्यम से काफ़ी आसानी तरीके से आप अपने पैसों का फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट कर पाएंगे। तो गाइज चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको इसके अगले बेनिफिट के बारे में बता देते हैं। गाइज जब भी आप अपना अकाउंट इस बैंक में ओपन करवाते हो, तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपको पासबुक बिल्कुल फ्री में दिया जाता है और कैश डिपॉजिट करने के लिए आपको जो ATM कार्ड दिया जाएगा, आप उस ATM कार्ड के द्वारा ब्रांच के माध्यम से कैश डिपॉजिट काफ़ी आसानी तरीके से और बिल्कुल फ्री में कर पाएंगे। बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो यहाँ पर आपको इस अकाउंट को एक्सेस करने के लिए रुपए का डेबिट कार्ड दिया जाता है, जो कि डेबिट कार्ड का यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि आप इस अकाउंट के माध्यम से 1 महीने में केवल 4 बार ही कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट ब्रांच के माध्यम से कर पाएंगे। इस अकाउंट के माध्यम से आप काफ़ी आसानी तरीके से अपने नेट बैंकिंग की सहायता से किसी को पैसे भेज सकते हैं, मंगा सकते हैं, RTGS कर सकते हैं, निफ्ट कर सकते हैं, यानी कि आप इस अकाउंट की सहायता से भी पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन काफ़ी आसानी तरीके से कर पाओगे। तो गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो यहाँ पर आपको 1 साल में 25 चेकबुक बिल्कुल फ्री में दिए जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर गाइस लोगे तो यहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो यहाँ पर आपको इस अकाउंट के माध्यम से लाइफ टाइम के लिए बिल पेमेंट की सुविधा मिलती है, यानी कि यदि आप अपने फ़ोन बैंकिंग या नेट बैंकिंग की सहायता से बिल पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको इस सर्विस का कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो यहाँ पर आपको इस अकाउंट में बिल्कुल फ्री में ईमेल की सुविधा मिलती है, जिससे आप चाहे जब अपने स्टेटमेंट को अपने ईमेल पे मंगा सकते हैं और उसे देख सकते हैं। बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो आपको इस अकाउंट के माध्यम से बिल्कुल फ्री में फ़ोन बैंकिंग, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा मिलती है, जिससे आप अपने अकाउंट बैलेंस और अपने अकाउंट को काफ़ी आसानी तरीके से मैनेज कर पाओगे। गाइस नेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सहायता से आप अपने पैसे को कहीं भी भेज सकते हो, अपने
अकाउंट के माध्यम से आप अपने अकाउंट बैलेंस का एफडी या आरडी कर सकते हो, अपने डेबिट कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हो, उसका पिन बना सकते हो, अपने डेबिट कार्ड को आप यहां से ब्लॉक कर सकते हो, अपने अकाउंट को आप चाहे जब किसी भी ब्रांच पर ट्रांसफ़र कर पाओगे। गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में, तो आप इस अकाउंट के माध्यम से यूटिलिटी बिल का पेमेंट कर पाओगे। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको मैं काफ़ी आसानी तरीके से ये बता देता हूँ कि कौन कौन से लोग इस अकाउंट को ओपन करवा पाएंगे और कौन कौन से लोग इस अकाउंट को ओपन नहीं करवा पाएंगे। गाइस यदि आप चाहते हो कि आपका अकाउंट इस बैंक में हो तो मैं आपको काफ़ी आसानी तरीके से बताना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हो कि आपका अकाउंट बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट में हो तो इसके लिए आप यहां पर अपना अकाउंट काफ़ी आसानी तरीके से ओपन करवा पाओगे। गाइस आप अपना यहां पर एक सिंगल अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो या आप ज्वाइंट अकाउंट चाहते हो तो काफ़ी आसानी तरीके से ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन करवा पाओगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी इस अकाउंट को काफ़ी आसानी तरीके से ओपन करवा पाएगी। तो गाइस चलिए मैं आपको ये बता देता हूं कि कौन कौन से लोग इस अकाउंट को ओपन नहीं करवा पाएंगे। यदि आपका कोई भी सेविंग अकाउंट पहले से ही एचडीएफसी बैंक में है तो आप इस अकाउंट को ओपन नहीं करवा पाओगे। बात करें दूसरे पॉइंट के बारे में तो काफ़ी आसानी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपका किसी भी बैंक में बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है तो आप एचडीएफसी बैंक के बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन नहीं करवा पाएंगे। तो गाइस बात करें अगले पॉइंट के बारे में तो यहाँ पर बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट, यदि आपकी उम्र 10 साल या 10 साल से ज़्यादा है तो इस कंडीशन में आप अपना अकाउंट इसमें ओपन करवा पाएंगे। वो भी जो अकाउंट यहाँ पर ओपन होने वाला है वह अकाउंट यहाँ पर माइनर ओपन होगा। और गाइज यदि आप चाहते हैं कि माइनर पे आपको डेबिट कार्ड मिले तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड ब्रांच के माध्यम से इशू करवा सकते हैं। बात करें अगले पॉइंट के बारे में तो गाइज जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको इस अकाउंट में कोई भी प्रकार का और किसी भी प्रकार का कोई भी मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। यह एक जीरो बैलेंस का अकाउंट होने वाला है, इसीलिए आपको इस अकाउंट में अपना कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। तो गाइज चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको काफ़ी आसानी तरीके से ये बता देते हैं कि यदि आप अपना अकाउंट इसमें ओपन करवाते हो तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपको कौन कौन से चार्जेस देने पड़ेंगे। तो गाइज अगर हम फी और चार्जेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको इस अकाउंट में कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना है और उस नॉन मेंटेनेंस का यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। गाइस बात करें अगले चार्जेस के बारे में तो अगला चार्जेस हमारा आता है चेकबुक पर, यानी कि आपको एक साल में 25 चेकबुक बिल्कुल फ्री में दिए जाते हैं। इसके अलावा गाइस आप यहां पर ऑर्डर करते हो तो यहां पर आपको फिर से 25 चेकबुक दिए जाते हैं, लेकिन गाइस इस कंडीशन में आपको यहां पर 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन गाइस एक बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आप एक सीनियर सिटीजन हो तो इस कंडीशन में आपको यहां पर 75 रुपये का ही चार्ज देना पड़ेगा। गाइस बात करें अगले पॉइंट के बारे में तो अगला पॉइंट हमारा आ जाता है, काफ़ी आसानी तरीके से मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। गाइस यदि आप अपना स्टेटमेंट चाहते हो अपने जीमेल आईडी पे तो आप काफ़ी आसानी तरीके से और बिल्कुल फ्री में यहां पर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आप अपने नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग की सहायता से आप अपने स्टेटमेंट को कभी भी कहीं भी डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन गाइज अगर फिजिकल कॉपी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको फिजिकल कॉपी यदि आप लेते हैं तो यहाँ पर आपको 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा जो कि ब्रांच के द्वारा लिया जाता है। बात करें अगले चार्जेस के बारे में तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर फ़ोन बैंकिंग नॉन आईवीआर पर 75 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आईवीआर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइस यदि हम सीनियर सिटीज़न के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि वह ब्रांच के माध्यम से अपना स्टेटमेंट को प्रिंट कराते हैं तो इस कंडीशन में यहाँ पर उनको केवल 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा और आईवीआर और नॉन आईवीआर पर यहाँ पर आपको 50 रुपये और 30 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइस बात करें अगले पॉइंट के बारे में तो अगला पॉइंट हमारा पासबुक आता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको इस अकाउंट में पासबुक बिल्कुल फ्री में दे दिया जाता है। यदि आपका वह पासबुक खो जाता है तो इस कंडीशन में यदि आप अपना एक नया फिर से री इशू करवाते हो तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा।
बात करें अगले चार्जेस के बारे में, यदि हमारे पास कोई भी चेक है या डीडी है, यदि हम उसका कैंसिलेशन करना चाहते हैं या रीवैलिडेशन करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पर 60 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइज़ यहाँ पर सीनियर सिटीज़न के लिए यहाँ पर 54 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइज़ चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले चार्जेस के बारे में बता देते हैं। गाइज़ अगला चार्जेस हमारा आता है चेक कलेक्शन लोकल क्लिनिक जोन। यहाँ पर इसकी सुविधा बिल्कुल फ्री में दे दी जाती है। अगला चार्ज आता है चेक के बारे में, यदि आप ब्रांच के माध्यम से चेक बनवाते हो 5,000 रुपये तक का तो यहाँ पर आपको 25 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा और सीनियर सिटीज़न को 20 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि गाइज आप ब्रांच के माध्यम से 5,001 रुपये से लेकर 10,000 तक का चेक बनवाते हो तो इस कंडीशन में आपको 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा और सीनियर सिटीज़न को यहाँ पर 40 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि गाइज आप ब्रांच के माध्यम से 10,001 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का चेक बनवाते हो तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप 1,01 रुपये से लेके उसके ऊपर चाहे जितने का चेक बनवाते हो तो इस कंडीशन में आपको ब्रांच को 150 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले चार्जेस के बारे में आपको काफ़ी आसानी तरीके से बता देते हैं। यदि आप किसी भी कारण से अपने ब्रांच के माध्यम से चेक नहीं बनवा पा रहे हो तो इस कंडीशन में यदि आप किसी दूसरे लोकेशन पर जाके अपने अकाउंट का चेक बनवाते हो ब्रांच के माध्यम से तो यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए तक का कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। यदि 1,01 रुपये से लेके उसके ऊपर का आप चाहे जितने अमाउंट का चेक बनवाते हो तो इस कंडीशन में आपको 140 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। बात करें अगले पॉइंट के बारे में तो आप ब्रांच के माध्यम से बिल्कुल फ्री में अपने बैलेंस की इंक्वायरी 1 महीने में चाहे जितनी बार कर पाओगे। बात करें अगले पॉइंट के बारे में तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगला पॉइंट यहाँ पर आता है बैलेंस सर्टिफिकेट, यानी कि करंट ईयर में आपको यहाँ पर बैलेंस सर्टिफिकेट का कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। यदि आप अपने पिछले वर्ष का बैलेंस सर्टिफिकेट चाहते हो तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि गाइस सीनियर सिटीज़न के बारे में बात करें तो सेम टू सेम वैसे ही होता है, यानी कि करंट ईयर का कोई भी चार्ज नहीं लगता है और यदि वह पिछले ईयर का बैलेंस सर्टिफिकेट चाहते हैं तो इस कंडीशन में उनको केवल 90 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस बात करें अगले पॉइंट के बारे में तो अगला पॉइंट हमारा आता है ब्याज सर्टिफिकेट। यहाँ पर उनको ब्याज सर्टिफिकेट पर 50 रुपये से लेकर 90 रुपये तक का चार्ज देना पड़ेगा। बात करें अगले पॉइंट के बारे में तो गाइस आपको इस अकाउंट के माध्यम से बिल्कुल फ्री में TDS सर्टिफिकेट मिलता है, जिसे आप चाहे जब ब्रांच के माध्यम से या नेट बैंकिंग के सहायता से डाउनलोड कर पाएंगे। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट के बारे में आपको काफ़ी आसानी तरीके से बता देते हैं। तो गाइस चलिए हम आपको ये बता देते हैं कि यदि आपने गलती से अपना अकाउंट ओपन करवा दिया है और आप चाहते हैं कि आप इस अकाउंट को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइज एक बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आपने अपना अकाउंट ओपन करवा दिया है, यदि आप उस अकाउंट को जिस दिन भी आपने अपने अकाउंट को ओपन करवाया है उस दिन से लेके 14 दिन के अंदर यदि आप इस अकाउंट को बंद करवाते हो तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यदि आप 15 दिन से लेके 1 साल के अंदर तक किसी भी डेट को आप अपना अकाउंट बंद करवाते हो तो आपको यहाँ पर 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि सीनियर सिटीज़न के बारे में बात करूँ तो सेम टू होता है, यानी कि 14 दिन के अंदर बंद करवाते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। यदि 15 दिन से लेके 1 साल के अंदर बंद करवाते हो तो इस कंडीशन में सीनियर सिटीज़न को यहाँ पर 300 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। बात करें अगले पॉइंट के बारे में तो काफ़ी आसानी तरीके से यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि 12 महीने के बाद आप इस अकाउंट को चाहे जब बंद करवाते हो तो इस कंडीशन में आपको इस अकाउंट का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बात करें अगले चार्जेस के बारे में तो यहाँ पर यदि आप अपने फ़ोटो का वेरिफिकेशन करवाते हो ब्रांच के माध्यम से तो यहाँ पर आपको 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा और गाइस सीनियर सिटीज़न के लिए यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। यदि आप इस अकाउंट के माध्यम से अपने एड्रेस का कंफर्मेशन या वेरिफिकेशन करते हैं तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा और सीनियर सिटीज़न के लिए आपको यहाँ पर 90 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको काफ़ी आसानी तरीके से अगले चार्जेस के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता देते हैं। तो गाइस यदि आपने किसी भी कस्टमर को चेक इशू कर दिया है, यदि आप उसे
स्टॉप करना चाहते हो तो इस कंडीशन में यदि आप नेट बैंकिंग की सहायता से करोगे तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यदि आप ब्रांच के माध्यम से करते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपये से लेकर 200 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको काफ़ी आसानी तरीके से अगले चार्जेस के बारे में बता देते हैं। यदि आप इस अकाउंट के माध्यम से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करते हैं तो इस कंडीशन में गाइस आपको पर ट्रांजैक्शन पर 25 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले चार्जेस के बारे में आपको काफ़ी आसानी तरीके से बता देते हैं। तो गाइस यहाँ पर अगला पॉइंट ये हो जाता है कि यदि आपने अपना ओल्ड ट्रांजैक्शन किया है, यदि आपने अपना मान लेते हैं कि आपने पिछली साल कोई भी चेक इशू किया था और उसे आप क्लियर कर चुके हैं, तो यदि आप एक साल में अपने चेक के रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर 50 रुपये से लेके 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। और सीनियर सिटीज़न के बारे में बात करें तो सीनियर सिटीज़न को यहाँ पर 80 रुपये से लेके 72 रुपये तक चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपका अकाउंट डोरमेंट हो गया है यानी कि बंद हो गया है तो इस कंडीशन में यदि आप उसका एक्टिवेशन करवाते हो तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर इसका कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यदि आप आउट स्टेशन पर अपने अकाउंट का यानी कि किसी भी दूसरे ब्रांच में आप जाके अपने चेक को क्लियर करवाते हैं तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में तो यहाँ पर आपको फ़ोन बैंकिंग IVR और नॉन IVR बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में तो यहाँ पर आपको इस अकाउंट के माध्यम से बिल्कुल फ्री में लाइफ टाइम के लिए रुपए का डेबिट कार्ड दिया जाता है जिसका कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लगने वाला है। यदि आप अपने डेबिट कार्ड का रिप्लेसमेंट करवाते हो तो इस कंडीशन में गाइस आपको यहाँ पर 200 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइस बात करें हम अगले चार्जेस के बारे में तो यदि आपका डेबिट कार्ड का पिन खो गया है, यदि आप उसे फी से रीजनरेट करवाना चाहते हो तो इस कंडीशन में गाइस आपको यहाँ पर 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले चार्जेस के बारे में आपको काफ़ी आसानी तरीके से बता देते हैं। तो गाइस यदि हम अगले चार्जेस के बारे में बात करें तो अगला चार्जेस हमारा बिल पेमेंट होता है, यानी कि बिल पेमेंट पर आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। यदि आप इंस्टा पे यूज़ करते हो तो इस कंडीशन में गाइस आपको पर ट्रांजेक्शन पर आपको 10 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि हम बात करें वीज़ा मनी ट्रांसफ़र के बारे में तो यहाँ पर आपको पर ट्रांजैक्शन पर 5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। बात करेंगे पॉइंट के बारे में तो यहाँ पर आपको नेफ्ट का कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है और RTGS का भी यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। बात करेंगे पॉइंट के बारे में तो आपको इस अकाउंट के माध्यम से बिल्कुल फ्री में फ़ोन बैंकिंग और नेट बैंकिंग की सुविधा मिल जाती है। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको काफ़ी आसानी तरीके से अगले चार्जेस के बारे में बता देते हैं। तो गाइस अगला चार्जेस के बारे में बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यदि आप फिजिकल में ब्रांच के माध्यम से अपने आई पिन का रीजनरेशन करवाते हो तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि सीनियर सिटीज़न के बारे में बात करें तो उनको 36 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि ये जो पिन होने वाला है यह कुरियर के द्वारा, यह डाक के द्वारा आपके घर पे आएगा, उसमें आपका आई पिन लिखा होगा। यदि आप इस सर्विस का यूज़ करते हो तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि आपको यहाँ पर 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। सीनियर सिटीज़न यदि हैं तो उनको इस कंडीशन में 40 रुपये से लेके 36 रुपये तक का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस बात करें अगले चार्जेस के बारे में। यदि आपने अपने अकाउंट के माध्यम से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया है, यदि वह रिजेक्ट हो जाता है तो इस कंडीशन में आपको उसका 200 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले चार्जेस के बारे में बता देते हैं। यदि आपने अपने अकाउंट के माध्यम से वन टाइम मीडिएट का यूज़ किया है तो इस कंडीशन में आपको फिजिकली में 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि सीनियर सिटीज़न के बारे में बात करूं तो यहाँ पर 36 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि आप इस अकाउंट के माध्यम से, ब्रांच के माध्यम से आप चाहे जितनी बार यहाँ पर कैश डिपॉजिट कर पाओगे। तो गाइस बात करें कैश विड्रॉल के बारे में तो यहाँ पर मैं आपको काफ़ी आसानी तरीके से बताना चाहता हूँ कि आपको एक महीने में केवल 4 बार ही ब्रांच के माध्यम से या डेबिट कार्ड के माध्यम से कैश विड्रॉल कर पाएंगे। इसके अलावा गाइस यदि आप ट्रांजैक्शन करते हो तो यहाँ पर आपको पर ट्रांजैक्शन पर 150 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा।
बात करेंगे चार्जेस के बारे में, तो अगला चार्जेज आता है डीडी और एमसी के बारे में। यदि आप ब्रांच के माध्यम से 10,000 तक का डीडी या एमसी बनवाते हो तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप 10,000 से ऊपर का ब्रांच के माध्यम से डीडी या एमसी बनवाते हो तो पर 1000 पर आपको यहाँ पर 5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस चलिए अब हम ये बता देते हैं आपको कि यदि आप डीडी या एमसी नेट बैंकिंग की सहायता से बनाते हैं तो आपको यहाँ पर कितना चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप 10 लाख रुपए तक का डीडी या एमसी बनवाते हो नेट बैंकिंग की सहायता से तो यहाँ पर आपको 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप थर्ड पार्टी के माध्यम से 1 लाख रुपए तक का डीडी या एमसी बनवाते हो तो इस कंडीशन में गाइज यहाँ पर आपको 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइज चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको काफ़ी आसानी तरीके से इसके अगले चार्जेस के बारे में बता देते हैं। तो गाइस चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि यदि आप अपने ब्रांच लोकेशन से डीडी या एमसी नहीं बनवाते हो, यदि आप किसी दूसरे लोकेशन से बनवाते हो डीडी या एमसी तो आपको यहाँ पर कितना चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं काफ़ी आसानी तरीके से आपको बताने वाला हूँ। यदि आप 500 रुपये तक का डीडी या एमसी बनवाते हो तो गाइस यहाँ पर इस कंडीशन में आपको 10 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि 500 से लेकर 1000 तक का बनवाते हो तो यहाँ पर आपको 15 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप 1000 से लेकर 5000 तक का डीडी एमसी बनवाते हो किसी अदर HDFC बैंक के लोकेशन पर तो आपको यहाँ पर 25 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि 5000 से ऊपर और 10,000 के बराबर बनवाते हो तो इस कंडीशन में आपको 30 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइज यदि आप 10,000 से ऊपर का बनवाते हो तो इस कंडीशन में पर 1000 पर आपको यहाँ पर 5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइज बात करें कैश विड्रॉल चार्जेस के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको 1 महीने में केवल 4 ही ट्रांजेक्शन करने हैं। इसके अलावा आप करोगे तो यहाँ पर आपको पर ट्रांजेक्शन पर 20 रुपये से लेके 21 रुपये तक का चार्ज देना पड़ेगा। गाइज जैसा कि आप जानते हो कि आपको इस अकाउंट में नेफ्ट की सुविधा मिलती है। यदि आप 1 लाख रुपए तक का करते हो तो पर ट्रांजेक्शन पर आपको 2 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप 1 लाख से ऊपर का करते हो तो यहाँ पर आपको पर ट्रांजेक्शन पर 10 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइस बात करें यदि RTGS के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस अकाउंट के माध्यम से यदि RTGS करते हो तो इस कंडीशन में 2 लाख से ऊपर का करते हो तो यहाँ पर आपको 15 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि IMPS के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप 1000 रुपये तक का करते हो तो यहाँ पर आपको 3.5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप 1000 से लेके 1 लाख रुपये तक का करते हो तो पर ट्रांजेक्शन पर आपको 5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप 1 लाख रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का ट्रांजेक्शन करते हो, IMPS ट्रांजेक्शन करते हो तो गाइस यहाँ पर आपको 15 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइज ये चार्जेस तभी अप्लाई होते हैं जब आप नेफ्ट ट्रांजेक्शन, IMPS ट्रांजेक्शन और RTGS ट्रांजेक्शन ब्रांच के माध्यम से करवाते हो। यदि आप ये सारा ट्रांजेक्शन अपने फ़ोन बैंकिंग या नेट बैंकिंग की सहायता से करोगे तो यहाँ पर आपको इस पर कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। गाइज बात करें अगले चार्जेस के बारे में, तो यदि आप अपने सिग्नेचर का वेरिफिकेशन करवाते हो तो इस कंडीशन में आपको 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि सीनियर सिटीज़न अपने सिग्नेचर का वेरिफिकेशन करवाता है तो यहाँ पर उसको 90 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइस बात करें अगले चार्जेस के बारे में, तो यदि आप ATM मशीन के द्वारा कार्डलेस ट्रांजैक्शन करते हो तो इस कंडीशन में आपको पर ट्रांजैक्शन पर 25 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइज आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से आपको बताया कि HDFC बैंक का बेसिक सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट होता क्या है, इसके कौन कौन से बेनिफिट होने वाले हैं, कौन कौन से चार्जेस होने वाले हैं, इस अकाउंट को कौन कौन से लोग ओपन करवा सकते हैं। तो गाइज इसके बारे में मैंने आज के इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है। तो गाइस आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वेल गाइस यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइस मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।